गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके पुराने जो 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें हमने डेफिनेशंस चैप्टर स्टार्ट किया था, क्लास 11th अकाउंट। डिफिनेशंस में हमने बहुत सारी डिफिनेशंस पढ़ ली थी, जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम आगे आज बढ़ते हैं। उससे पहले आपको यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी PDF फाइल भी आपको अटैच्ड मिल जाएगी, बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में। यानी नोट्स आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ देखें, सुने और समझने की कोशिश करें। बाकी आपको पूरा मटेरियल उसमें मिल जाएगा। चलिए अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर करें, वो लोग भी देखें। अब आगे आइए, हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है रिसिप्ट। रिसिप्ट प्राप्ति। तो रिसिप्ट्स का मतलब है कि रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग। इसका मतलब क्या है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीवेबल, आपको अमाउंट मिल गया या फिर मिलने वाला है, मिल गया या फिर मिलने वाला है, फॉर सेलिंग। फॉर सेलिंग क्या बेचकर मिल गया या फिर मिलने वाला है? गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु या सेवाओं को बेच करके आपको जो अमाउंट मिल गया है या मिलने वाला है, ये क्या कहलाता है? रिसिप्ट कहलाती है। रिसिप्ट का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपको कुछ मिला, प्राप्त हुआ, या फिर मिलने वाला है। रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेवाओं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बदले फीस लेता हूँ, या फिर आप टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल सिम फोन यूज़ करते हैं, उसमें रिचार्ज करते हैं, उसके बाद ही बैलेंस होता है। तो कंपनी के लिए जो आपने रिचार्ज किया, वो कंपनी क्या कर रही है? आपको सर्विस दे रही, सेवा दे रही, उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं, तो वो उसके लिए क्या है? रिसिप्ट है। गुड्स समझते हो, ये पेन, ये कैमरा, ये माइक, ये सारी चीज़ें, बोर्ड, ये क्या है? जो बंदा उसको पर डील करता है वो गुड्स है। गुड्स की आगे डेफिनेशन आएगी। अब इसको हम क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट। रिसिप्ट का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 2 तरीके की रिसिप्ट होती है। एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक है कैपिटल रिसिप्ट्स, और दूसरा है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यहां पर एक चीज मिस हो गई थी, एसेट्स। तो एक बार फिर से देख लीजिए। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आप ये वाला बेच दो या फिर ये वाला, मतलब चाहे तो एसेट्स बेच दो। एसेट्स क्या होती है? पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी सुन लीजिए। एसेट्स का मतलब उस प्रॉपर्टी या राइट से है जो हमें फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने में, यानी भविष्य में इनकम कमाने में मदद करता है, वो क्या कहलाता है? एसेट्स। गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों को बेच करके यदि आपको पैसा मिल गया तो रिसिप्ट है, या पैसा मिलेगा फ्यूचर में तो वो भी क्या है? रिसिप्ट है। क्लासिफिकेशन 2 तरीके से होता है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जब आप सेल करते हैं एसेट्स, तो वो क्या एसेट्स बेचने से आपको जो मिलेगा वो क्या कहलाता है? कैपिटल रिसिप्ट। और गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर आपको जो मिलता है वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। आप गुड्स एंड सर्विसेज
को सेल करके जो आपको मिलने वाला है वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। इसके आगे हम देखें, अच्छा एक चीज और है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ये, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मली आप बिजनेस का आपका जो मेन काम है उससे आपको रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। और जो कैपिटल रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट है, ये क्या है? ये नॉर्मल नहीं होता। उसके बाद इसको हम अकाउंटिंग में बैलेंस शीट में लिखते हैं, और इसको हम अकाउंटिंग में कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग P&L अकाउंट में हम इसको लिखते हैं। तो रिसिप्ट का मतलब अमाउंट आपको रिसीव्ड हो गया, या रिसीवेबल है, या फ्यूचर में मिलेगा। किस लिए मिलेगा? आपने सेल किया है, बेचा है। क्या बेचा? एसेट्स या फिर गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसको फर्दर क्लासीफाई करने गए तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? आपने जब एसेट बेच दी, एसेट्स को सेल कर दिया, उससे जो पैसा मिला वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। और इसको हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स करके मैं आपको बेसिक चैप्टर में बता चुका हूँ, बैलेंस शीट। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट क्या कहलाएगी? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सामान्य रूप से आप जब गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं, जो आपका रोज का काम है वो, तो वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। और इसको आप कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग P&L अकाउंट में आप इसको लिखेंगे। तो इसको आप नोट करें। मैं रफ करके आगे बढ़ता हूं। अब हम अगला जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो होगी एक्सपेंडिचर। वो किसका डेफिनेशन है? एक्सपेंडिचर का। देखिए तो बच्चों, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड, और लायबिलिटी इनकर्ड। लायबिलिटी इनकर, या यूं समझिए पेड और पेबल। फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। आपने अमाउंट खर्च किया किस पे? गुड्स या सर्विसेज पे या फिर एसेट्स पे। आपने खर्चा किया, पैसा पेमेंट दिया किसी को, या फिर आपकी लायबिलिटी हुई। किस लिए हुई? एक्वायर का मतलब क्या है? परचेज। एक्वायर का मतलब क्या है? परचेस। एक्वायर का क्या मतलब है? परचेस। किस पर आपने पैसा खर्च किया है? एसेट्स को खरीदने में या फिर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। भाई इससे पहले हमने रिसिप्ट पढ़ा, और रिसिप्ट में क्या पढ़ा? इनको बेचकर जो मिलेगा वो रिसिप्ट है। तो भैया बेचने के लिए होना भी तो चाहिए। होने के लिए क्या करोगे? आप खरीदोगे, परचेस करोगे, और परचेस को ही क्या बोला जाता है? एक्वायर।
तो जब आप एसेट्स एक्वायर करेंगे उसके लिए जो पेमेंट देंगे, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्वायर करेंगे उसके लिए जो आप पेमेंट देंगे, वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन होता है 3 तरीके से। क्लासिफिकेशन 3 तरीके से होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफर्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 क्लासिफिकेशंस हैं इसके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। बिल्कुल कैपिटल रिसिप्ट जैसा ही है। आपने एक्वायर किया, क्या एक्वायर किया? एसेट्स। एसेट्स एक्वायर की, एसेट्स में कौन सी? फिक्स्ड एसेट्स। आपने जब एक्वायर की उसके लिए जो पेमेंट दिया या लायबिलिटी हुई आपकी, वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू क्या होगा? सिंपली गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में जो आपने खर्च किया है वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। ये क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सामान्यतया आपके बिजनेस का एक्सपेंस होगा। लेकिन ये क्या होता है? कभी कभी होता है। मतलब यदि हम नेचर की बात करें कि एक्सपेंडिचर कैसा है, तो ये कैसा है? नॉन रेकरिंग। ये कैसा है? नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या है? कभी कभार, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है वाला ये है कि चलो आज एसेट्स खरीद लेते हैं, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या है? रेकरिंग है। मतलब रेकरिंग का मतलब क्या है? बार बार। ये आपको रोज डेली रूटीन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आपको ये एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, यानी आप कभी कभार खरीदेंगे। रोज एसेट, यदि रोज खरीदेंगे बेचेंगे आप इसको, तो फिर ये एसेट से ना होकर क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। एक चीज और है, एक पूरा कंप्लीट वीडियो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैं सेपरेटली डालूंगा, जिसकी हेडिंग ही होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पर मैं उसको बहुत डिटेल डिस्कशन करूंगा, ताकि आप ये क्लासीफाई कर सकें, आपको ये समझ में आ सके कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि ये जर्नल एंट्री जब आप करना शुरू करेंगे तब आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 बातों पर डिपेंड करेगा कि आपको जर्नल एंट्री कैसे बनानी है। अब बात करते हैं हम डिफर्ड रेवेन्यू की। एक्चुअल में ये एक्सपेंसेस जो होते हैं ये रेवेन्यू नेचर के ही होते हैं, लेकिन इनका जो बेनिफिट इसका मिलता है मोर देन 3 अकाउंटिंग ईयर। 3 साल से ज्यादा के लिए मिलता है इसका ओनली अकाउंटिंग ईयर, सिर्फ अकाउंटिंग ईयर में ही इसका बेनिफिट मिलता है। ये जो है मोर देन 1 ईयर बट नॉट एक्सीड 2 years। एंड नॉर्मली डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एक्सटेंशन है। इसमें बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है, लेकिन डिफर्ड रेवेन्यू में बेनिफिट हमको 1 से ज़्यादा साल के लिए मिलता है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा नहीं मिलता। और 2 साल से ज़्यादा मिले तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। उसके बाद
ये जो है इसका जो एग्जाम्पल है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, एक बार आप बैनर लगा दो, यदि वो बैनर आपका 6 महीने 7 महीने लगा रहा, उसको आदमी देखता रहा, तो वो उसके दिमाग में जहन में बैठ जाता है कि दादा यहाँ पर ये वाला पोस्टर लगा है। अब यदि आपने उसको निकाल दिया तो भी आदमी ये कहता रहता है कि साहब ये कंपनी का यहाँ पोस्टर लगा है, एड्रेस आइकॉन हो जाता है वो कि दादा वो पोस्टर लगा हुआ था पहले, उस पोस्टर से टर्न ले लेना। यदि आप चौराहों में लगा दो तो पोस्टर लगा था, उससे टर्न ले लेना, पहले ये पोस्टर लगा था। इस तरीके से उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 1 साल के लिए मिलता है बेनिफिट, रेवेन्यू मोर देन 1 है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, डिफर्ड रेवेन्यू भी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए, बार बार देखिए वीडियो और बेनिफिट लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बहुत कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशंस शुरू के बेसिक जो चैप्टर हैं उनको आप बहुत अच्छे से कीजिए, तभी आपकी आगे की जर्नल एंट्री या फिर आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो अच्छे से हो पाएंगे। अब है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब है कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। पैसा कमाने के लिए आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो क्या कहलाता है? एक्सपेंस। ये डे टू डे बिजनेस का काम है। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेट रेवेन्यू। आपने कमाने के लिए जो पैसे लगाए हैं वो क्या कहलाता है? जैसे मैं ये मार्कर मैंने खरीदा, यानी इसमें मैंने पैसे लगाए। क्यों लगाए? साहब पढ़ाऊंगा और पैसे कमाऊंगा, तो ये इस पर जो कॉस्ट लगा है वो क्या है? एक्सपेंस। बिजली का बिल मैं क्यों भर रहा हूँ? क्योंकि मैंने बल्ब जला रखे हैं, उजाला है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है, अंधेरे में होता तो पढ़ाई नहीं होती, बराबर। ठीक है, तो ये हुआ एक्सपेंस। नॉर्मल जो भी, अब जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दिया, सैलरी पे कर दी, टेलीफोन का बिल दिया, ये क्या हो जाएंगे? सब ये सब क्या हैं? एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस के बाद आपका जो एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन भी होता है। एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं 2 तरीके से होता है। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस और एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस, आपने काम नहीं किया पर पहले ही पैसा दे दिया। जैसे आप पहले रिचार्ज करते हो, उसके बाद मोबाइल में बात करते हो, तो क्या है? कहते हो प्रीपेड सिम है मेरी, वो है प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब पोस्ट पेड, आपने मजे ले लिए, आप उसके बाद पैसा भरोगे। सिनेमा देखने गए, फिल्म में पहले टिकट लेते हो फिर पैसा देते हो, प्रीपेड एक्सपेंस है। पोस्ट पेड का मतलब क्या है? पहले मजा ले लिया, फोन पे बात कर लिया, पेमेंट उसके बाद देते हो 1-2 महीने के बाद, तो क्या है? पोस्ट पेड यानी आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि आपने काम करा लिया पर पेमेंट अभी उसको
नहीं दिया है, पेमेंट आप बाद में देंगे, तो वो क्या कहलाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जिसने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा उसको यूं लगेगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो लायबिलिटी है। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत गए 1 करोड़ पर मिलेंगे नहीं। तो ये हुआ आपका एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के बाद कुछ छोटी छोटी डिफिनेशंस और हैं, जैसे हम देख लेते हैं इनकम। इनकम का क्या मतलब है, अब इसको समझो। तो इनकम का मतलब ये है कि प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर। जिस ईयर की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस ईयर में यदि आपने पैसा कमाया है तो वो क्या है, इनकम है। क्यों कमाया, रेवेन्यू जनरेट हुआ। आप यूं कह सकते हो कि इनकम इज इक्वल टू आपका जो रेवेन्यू है उसमें से माइनस कर दो आप एक्सपेंसेस को, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट। ये जो शब्द है प्रॉफिट, इसका भी मतलब समझना जरूरी है। तो अब हम समझते हैं प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इनकम जनरेट हुई है, वो क्या कहलाती है। देखो भैया, स्पेलिंग में ध्यान मत देना, सिर्फ नॉलेज लो, है ना। स्पेलिंग, इंग्लिश का टीचर नहीं हूं मैं, स्पेलिंग गलत हो चलेगा, बस शब्द सही बोल रहा हूं ना, बोलने पे ध्यान दो, इंग्लिश तुम चेक करो। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया है वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है आपको, वही क्या कहलाता है, इनकम। इसके बाद छोटे छोटे शब्द हैं, जैसे है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है, इसको हम अगले पार्ट में समझेंगे। यानी प्रॉफिट को एक बार मैं और एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत प्रॉफिट से होगी। अभी के लिए धन्यवाद, आपने मुझे झेला। मजा लो, देखो वीडियो और पढ़ो।